नाम राजपाल नौरंग यादव। बर्थडे 16 मार्च 1971। फैमिली एक खूबसूरत परिवार जिसमें उनकी पत्नी राधा और 3 बेटियां हैं। पहली शादी से 1 बेटी और दूसरी शादी से 2 बेटियां। पहली शादी हुई 19 साल की उम्र में गांव की लड़की से और दूसरी 13 साल छोटी कनेडियन लड़की से। नेटवर्थ लगभग 80 करोड़ रुपए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर राजपाल यादव एक्टर नहीं होते तो क्या होते? अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? ये आई थिंक आपने बता ही दिया है। गाँव के छोटू होते। छोटू बेटा चाय लेके आ बेटा। जी हाँ, ये उन्होंने मुझे दिया अपना जवाब कुछ साल पहले दिए गए इंटरव्यू में और बताया था कि अगर वो एक्टर नहीं होते तो क्या होते। लेकिन रिसेंटली मैशेबल के इंटरव्यू में भी उन्होंने सेम बात बोली कि एक्टर नहीं तो क्या करते। तू एक्टर नहीं होता तो गांव का छोटू होता। बेटा चाय ले बेटा। तो यानी कि मुझे भी उन्होंने ठीक ही बताया था। वैसे क्यों आजकल वो अपनी फिल्म से ज्यादा अपनी रीसेंट कंट्रोवर्सीज और लीगल बैटर्स को लेकर न्यूज में हैं? फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे शख्स की जिसकी हाइट भले ही 5 फुट की हो, लेकिन उसका एक्टिंग का कद बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार से भी ऊपर है। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नमिता और शुरू करते हैं राजपाल यादव की कुछ अनटोल्ड स्टोरीज। यूपी के शाहजहानपुर के एक छोटे से गांव कुंद्रा में जन्मे राजपाल का बचपन काफी संघर्ष से भरा था। उनके पिता नौरंग यादव चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, पर राजपाल का मन तो दूसरों की नकल करने में था। पढ़ाई के लिए 65 किलोमीटर साइकिल चलाकर वो स्कूल जाते थे। घर खर्च के लिए फैक्ट्री में टेलरिंग यानी कि दर्जी का काम करते थे। वो वैसे नेवी में भी जाना चाहते थे, लेकिन अपनी हाइट की वजह से वहां से वो रिजेक्ट हो गए। उन्हें मिलिट्री की यूनिफॉर्म बहुत अच्छी लगती थी और वो चाहते थे कि एक दिन वो भी डिफेंस की वर्दी पहने। तो आज ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में फौजी टेलर पूरे अपने फौजी तो नहीं बन पाया, लेकिन अपनी पूरे देश की फौज के लिए जीवन भर कपड़े सिलने का काम जरूर करता। लेकिन किस्मत का खेल बाबू भैया, किस्मत का खेल। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनका दूसरा पैशन था स्टेज। वो पढ़ाई और काम के साथ साथ एक्टिंग भी करते थे। बस फिर क्या था, एक्टिंग का जुनून उन्हें पहले लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकेडमी और फिर दिल्ली के NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ले गया। 84 में मन में आया, गांव में तो किसी को बताया भी नहीं। हमने कहा एक दिन इनके साथ काम करना है जी। और फिर वहीं से धीरे धीरे नेचर ने हेल्प की और धीरे धीरे फिर हमने थिएटर ज्वाइन किया। फिर पहले स्कूलों में अपन करते रहे, फिर BA किया, फिर प्रॉपर ग्रेजुएशन आर्ट में किया जाके भारतेंदु अकेडमी। NSD से आपने ग्रेजुएशन किया? भारतेंदु हाँ नाट्य अकेडमी पहले 2 साल किया स्टेट स्कॉलर का, फिर NSD आया और धीरे धीरे फिर जंगल तक। पहले टीवी किया 2 साल, फिर फिल्मों में प्रवेश किया। 1997 में जब वो मुंबई आए तो उनके पास रहने का भी ठिकाना नहीं था। मुंबई में कदम रखते ही राजपाल को हीरो के रोल तो नहीं मिले, लेकिन उनका सफर शुरू हुआ छोटे पर्दे से। 1999 में राजपाल का सबसे पहला बड़ा ब्रेक था दूरदर्शन का पॉपुलर सीरियल मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल। ये 1980s के हिट शो मुंगेरी लाल के हसीन सपने का सीक्वल था। इसमें उनके भोलेपन और एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया और उन्हें पहली बार घर घर में पहचान मिली। फिल्मों में उनकी शुरुआत बहुत छोटे रोल से हुई। उन्हें सबसे पहले देखा गया अजय देवगन की 1999 की फिल्म दिल क्या करे में एक स्कूल वॉचमैन के रोल में। उसके बाद मस्त और शूल जैसी फिल्मों में भी वो छोटे मोटे रोल्स में नजर आते रहे। लेकिन उनकी किस्मत बदली साल 2000 में और वो फिल्म थी जंगल। डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने उन्हें एक खतरनाक डाकू सिप्पा का रोल दिया। राजपाल कहते हैं कि ये उनके करियर का 150% टर्निंग पॉइंट था। इस एक फिल्म ने उन्हें बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल का अवार्ड दिलाया और रातों रात उन्हें बॉलीवुड का एक बड़ा नाम बना दिया। लेकिन असली जादू तब चला जब उन्होंने डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ हाथ मिलाया और कॉमेडी में एंट्री ली। हंगामा का राजा, छुप छुप के का बांदिया और भूल भुलैया का छोटा पंडित, ये सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं बल्कि इंटरनेट के मीम्स बन गए हैं आजकल। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। राजपाल अपनी सक्सेस का जिम्मेदार 3 डायरेक्टर्स को देते हैं, प्रियदर्शन, रामगोपाल वर्मा और डेविड धवन। मेरे लिए चैलेंज होते हैं डेविड धवन साहब। मैं 3 लोगों से बहुत डरता हूँ। बाकी मेरे लिए सब डायरेक्टर जो है वो मेरे मित्र हैं, लेकिन ये 3 शत्रु हैं क्रिएटिव। एक
एक है मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी, और एक है मिस्टर प्रियदर्शन जी, और एक है मिस्टर डेविड धवन साहब। जी। ये मेरे जीवन के 3 ऐसे क्रिएटिविटी के देव हैं, त्रिदेव, कि हम ये कह सकते हैं कि पिछले 20 साल में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन तीनों ने मेरा दामन मुझे हमेशा अपनी झोली में कस के बांध के रखा। प्रोफेशनल लाइफ में जहां राजपाल यादव एक के बाद एक हिट फिल्म्स दे रहे थे, उनकी पर्सनल लाइफ किसी फिल्म से कम नहीं रही। राजपाल की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख उनकी पहली शादी से जुड़ा है। 1992 में उनकी शादी करुणा से हुई थी। तब वो सिर्फ 19-20 साल के लड़के थे। लल्लन टॉप के अपने दिए हुए इंटरव्यू में वो बताते हैं कि गांव में अगर लड़का कमाने लग जाए तो उसकी शादी कर दी जाती है। वो टेलरिंग की फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो उनकी पहली शादी करुणा से हो गई। लेकिन पहली बेटी ज्योति के जन्म के वक्त ही करुणा का डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से निधन हो गया। 20 साल का एक लड़का जिसने अभी सपने देखना शुरू ही किया था, उसके कंधों पर पत्नी की अर्थी और गोद में एक नन्ही जान थी। ये वो वक्त था जब राजपाल टूट सकते थे, लेकिन उन्होंने एक्टिंग को अपना सहारा बनाया और वो लखनऊ चले गए, वहां से NSD और फिर मुंबई। पहली पत्नी 20 साल की उम्र में ही दुनिया छोड़ गई, लेकिन लगभग 10 साल बाद राजपाल की जिंदगी में सवेरा लेकर आई राधा। 2002 में जब राजपाल अपनी फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई की शूटिंग के लिए कैलगरी कनाडा गए थे, तब उनकी मुलाकात राधा से हुई। उस वक्त राजपाल 31 साल के थे और राधा सिर्फ 18 साल की। वो दोनों एक कॉमन फ्रेंड की वजह से मिले थे। दोनों के बीच 13.5 साल का डिफरेंस है। इसी वजह से राधा के पेरेंट्स शुरुआत में इस शादी के थोड़ा खिलाफ थे, लेकिन राधा ने उनको मना लिया। आसानी से तो नहीं, बट बिकॉज वी हैव अ बिट ऑफ एन एज गैप। आसानी से पहली बार फोटो दिखा दिया जंगल का, मतलब डकैत टाइप लुक है पूरा। तो माय फादर वाज अ लिटिल एप्रीहेंसिव। सामने से मिलवाया, जिसे कहते ये तो नॉर्मल लगते हैं। मैंने कहा हाँ। दोनों ने 10 जून 2003 को शादी की और आज उनकी शादी को 23 साल हो चुके हैं। शादी के बाद राजपाल ने राधा को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए हमेशा सपोर्ट किया। राधा ने लंदन और दुबई से इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई की और कोर्सेज कंप्लीट किए। जहां राजपाल की हाइट 5 फुट 2 इंचेस है, वहीं राधा उनसे काफी लंबी है, लगभग 5 फुट 6 इंच। लेकिन उनके बीच का प्यार हमेशा इस हाइट डिफरेंस से ऊपर रहा और आज उनकी 2 बेटियां हैं। राधा सिर्फ कनाडा से ही नहीं है, बल्कि उन्हें 5 लैंग्वेजेस भी आती हैं। कनाडा की लाइफस्टाइल से सीधा राजपाल के यूपी वाले गांव में घुलना उनके लिए आसान नहीं था, पर उन्होंने वहां की परंपराओं को इतने अच्छे से अपना लिया कि आज वो गांव में बिल्कुल देसी बहू की तरह घूंघट ओढ़कर सबका दिल जीत लेती है। राजपाल ने राधा से कभी अपनी पहली पत्नी करुणा या अपनी बेटी ज्योति के बारे में कुछ छुपाया नहीं। राधा ने ज्योति को बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह बिना किसी भेदभाव के बड़े प्यार से पाला और बड़ा किया। राधा सिर्फ उनकी पत्नी नहीं, बल्कि उनका वो मजबूत पिलर है जिसने मुश्किल वक्त में गांव के परिवार और मुंबई के सपनों को एक साथ जोड़कर रखा। फ्रेंड्स, अब आते हैं उस मोड़ पर जो राजपाल यादव की जिंदगी की सिंपल लाइफ को कंट्रोवर्शियल बना देता है, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि 2010 में राजपाल ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म अता पता लापता के लिए दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ का लोन लिया था। फिल्म फ्लॉप हो गई, उनको काफी नुकसान हुआ और राजपाल के दिए गए चेक्स बाउंस होने लगे। बिजनेसमैन ने केस किया और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया में केस लंबे चलते हैं। इतने लंबे चले कि वो रकम जो 5 करोड़ की थी वो इंटरेस्ट लगते लगते 9 करोड़ तक पहुंच गई। अब लोग पूछते हैं कि 80 करोड़ के नेट वर्थ वाला इंसान क्या 9 करोड़ नहीं चुका पाया? असलियत ये है कि नेट वर्थ का मतलब कैश नहीं होता। फ्रेंड्स, उनकी सारी प्रॉपर्टीज लीगल डिस्प्यूट की वजह से सील हो चुकी थी और यहाँ आपका ये जानना जरूरी है कि उन्हें जेल लोन वापस कराने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि चेक बाउंस और कोर्ट में गलत एफिडेविट देने की वजह से हुई। अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट चेक बाउंस होना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। कोर्ट ने इसे वायलेशन ऑफ ट्रस्ट माना और 2026 में उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। उन्होंने फराह खान को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में अपने जेल का एक्सपीरियंस बताया। देखो बोलो राजपाल, जब आप अंदर थे आपको कोई ड्यूटीज दी जाती थी ऐसे किचन ड्यूटी या कुछ नहीं? वो नौबत नहीं थी, लेकिन प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ जो हमें वहाँ पे रहने के लिए मिला था, तो हमें वहाँ पे रहना ही था और प्रॉपर टाइम काटना था।
हाल ही में एक स्क्रीन अवार्ड्स का वीडियो वायरल हुआ जिसमें होस्ट सौरभ द्विवेदी उनसे उनके कर्जे और जेल के बारे में कुछ पूछ रहे थे और टॉन्ट कर रहे थे। राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार। फैंस ने होस्ट को काफी ट्रोल किया कि एक वेटरन एक्टर का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। यहाँ तक कि सलमान खान ने भी इसकी निंदा की। लेकिन बाद में राजपाल यादव ने एक वीडियो रिलीज करके ये क्लियर किया कि वो सब एक स्क्रिप्टेड स्किट थी और उन्होंने अपील की कि वो सौरभ द्विवेदी को गलत ना समझे। अलग अलग स्किट्स चल रहे थे तो हमारी सौरभ की और जाकिर की एक ऐसी बात हुई कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा स्किट बनाने का प्रयास किया। सौरभ के वो व्यर्थ में सौरभ की निंदा करके या उल्टी सीधी लाइनें लेके सौरभ का दिल मत दुखाइए। वैसे आप भी सोच रहे होंगे कि क्यों एक छोटा सा जोक इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गया, तो इसका आंसर है राजपाल यादव के टैलेंट का वो ड्यू जो उन्हें अब जेन ज़ी दे रहे हैं। आपने इंस्टाग्राम खोला होगा और छोटे पंडित या बांदिया के मीम्स ना देखा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज की जेन ज़ी ने राजपाल यादव को एक आइकन बना दिया है। उनकी एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी इतनी रिलेटेबल है कि हर सिचुएशन के लिए एक राजपाल यादव का मीम मौजूद है। इसलिए जब उनके फाइनेंशियल क्राइसिस की खबर आई तो लोगों ने उनको ट्रोल नहीं किया बल्कि सपोर्ट किया। फैंस का मानना है कि जिन एक्टर्स ने ड्रग्स या बड़े फ्रॉड किए हैं वो बाहर है, तो एक मेहनती एक्टर को सिर्फ बिजनेस फेलियर के लिए इतना टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। लोग उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर देखते हैं जो टूट कर भी भूल भुलैया 2 या भूत बंगला जैसी फिल्में कर रहा है। और अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछें उनसे इंटरव्यू करने का, तो मैं इजीली कह सकती हूँ कि आज तक का मेरा सबसे कंफर्टेबल इंटरव्यू राजपाल यादव जी के साथ था। उनकी प्रेजेंस ने मुझे एकदम से कंफर्टेबल कर दिया। थैंक यू नमिता, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत अच्छे। जय नारी शक्ति। थैंक यू सो मच। और हमें मालूम है ये आपके सब काम आप करते हो, इसलिए आप इतने स्वस्थ, इतने हंसमुख और इतने चमकू लग रहे हैं। सब काम मैं ही करूँ। अगर आप वो इंटरव्यू पूरा देखना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर उस इंटरव्यू का BTS देखना चाहते हैं कि ऑनलाइन इंटरव्यूज का पूरा प्रोसेस क्या होता है और हम इंटरव्यूज से पहले कैसे वेट करते हैं, PR हमसे कैसे कांटेक्ट करते हैं, तो वो सब इस वीडियो में मैंने बताया है। दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। कंट्रोवर्सीज के बावजूद राजपाल यादव एक किंग साइज लाइफ जीते हैं। उनका मुंबई में एक प्रीमियम फ्लैट है और शाहजहानपुर में पुरखों की ज़मीन। उनके पास BMW और Audi 8 जैसी महंगी गाड़ियां हैं। आज भी वो एक फिल्म के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए लेते हैं। उनकी टोटल नेट वर्थ लगभग 80 से 85 करोड़ बताई जाती है, जो उन्होंने अपनी मेहनत और टाइमिंग से कमाई है। अगले साल राजपाल यादव को मुंबई में कदम रखे 30 साल हो जाएंगे। 3 दशक शत नमन की जो करने आए थे, किन्हीं भी कंडीशन में कितने उतार चढ़ाव वही काम कर रहा हूँ। डबल सेंचुरी से ज्यादा बिल में। राजपाल यादव की कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस कितनी भी बड़ी हो, जिंदगी कभी भी इम्तिहान ले सकती है। आज बॉलीवुड से लेके पॉलिटिशियंस सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं और फैंस आज उनसे पहले से भी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। वैसे आपको राजपाल यादव का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आता है, कमेंट में ज़रूर बताओ। लाइक, शेयर और चैनल को सरप्राइज करना मत भूलना, क्योंकि नए सब्सक्राइबर्स को देखकर मैं और मेरा चैनल दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। वेल, दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।